बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके सामने बताया जा रहा है। अगर हम कास्ट इनवर्स की बात करें मेरे भाई, तो कास्ट इनवर्स का ये आपका रेंज है। इस रेंज का नियम क्या है मेरे भाई, ध्यान देना। अगर कास्ट की कंडीशन में अगर कोई वैल्यू इस रेंज में आएगा तभी वो कास्ट का राइट मुख्य मान कहलाता है। अगर इस रेंज के बाहर जा रहा है मेरे भाई, इस रेंज के बाहर अगर कोई वैल्यू जा रहा है कास्ट की कंडीशन में, तुम चौथांश की सहायता से उस वैल्यू को इस रेंज में लाएंगे। कास्ट की कंडीशन मेरे भाई या तो जीरो वैल्यू होना चाहिए या तो 180। अगर जीरो 180 नहीं है तो उनके बीच में कोई वैल्यू होना चाहिए। तो ये रेंज किसका है, कास्ट का रेंज है मेरे भाई। जैसे यहाँ पे देखो, एक कास्ट कास्ट मेरे भाई तभी हटेगा जब ये वैल्यू जो है एक कास्ट के रेंज में होगा। तो 30 अंश जो है मेरे भाई, तो कास्ट का जो रेंज बनाया गया है लिमिट वाला एंगल, उसी रेंज में बिलोंग कर रहा है 30, इसलिए कास्ट का हट जाएगा, 30 अंश से आपका मुख्य मान हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पे 330, यहाँ पे कास्ट कास्ट नहीं हटेगा क्योंकि 330 जो है मेरे भाई एक कास्ट के रेंज के बाहर जा रहा है। तो बाहर नहीं, कास्ट के रेंज में ही होना चाहिए, इसलिए मैं 330 को छोटा बनाने के लिए चौथांश का सहायता ले लिया। जैसे मैं चौथांश से हैंडल करूंगा मेरे भाई, तो कास्ट 360 माइनस थीटा, मेरे भाई मेरे बातों को ध्यान देना, कास्ट 360 माइनस थीटा ये आपका कास्ट थीटा हो गया। अब ये जो वैल्यू आया है मेरे भाई, अब देखो इस रेंज में आ गया, तो कास्ट कास्ट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, 30 अंश आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको पढ़ाया हूँ मेरे भाई, इस बात को भी से ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे भाई कि कास्ट का आपका रेंज पता होना चाहिए। हाँ, यहीं तक वैल्यू होता है, इसके बाहर जाएगा या इसके पीछे जाएगा, तो उस वैल्यू को चौथांश की सहायता से इस रेंज के अंदर हम लाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया।